छोटा सा डॉक्यूमेंट्स आपके साल भर की मेहनत पे पानी फेर सकते हैं। हाँ, जेट के फिजिकल रिपोर्टिंग के समय अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स, एक भी कागज अगर रह जाता है या इनकम्प्लीट हुआ, तो आपने जो साल भर की मेहनत करके जो आपने कॉलेज हासिल किया है, आपका जो ड्रीम कॉलेज था आपने अचीव किया है, उसमें आप आपका साल पूरा बर्बाद कर सकते हो। एक डॉक्यूमेंट्स आपका कैंसिल करवा सकता है। हाँ, तो फिजिकल रिपोर्टिंग के समय आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको मेन तो डॉक्यूमेंट्स को रिगार्डिंग लेके बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाते या डॉक्यूमेंट्स में कमी हो जाती है। वो सब कुछ अच्छे से करते हैं, उनका काउंसलिंग अच्छे से हो जाता है, उनका जो कॉलेज बनने का प्रेफरेंस था वो अच्छा हो जाता है, उनको अच्छी अपनी ड्रीम कॉलेज होती है वो भी मिल जाती है। पर वो गलती क्या करते हैं कि सर फिजिकल रिपोर्टिंग के समय गलती हो गई, हम ये डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गए, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिया गया, हमने उन यूनिवर्सिटी ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा था वो हमारे पास था नहीं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जेट के फिजिकल रिपोर्टिंग के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कितना सेट लेके जाने हो, क्या ओरिजिनल लेके जाना है, किसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपने अब सब कुछ काम कर लिया है, आपको लग रहा होगा एडमिशन भी हो गया, पर अब सबसे एडमिशन से भी ज्यादा बड़ी प्रोसेस है आपका एग्जाम। तो आपने दे दिया, पर मैं मानता हूं कि एग्जाम से भी बड़ी चीज है कि आपका एडमिशन लेना, फिजिकल रिपोर्टिंग के समय आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखना। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको सभी को बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। सभी चीजों को आप ध्यान से सुने, हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचे, मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और आप एक लिस्ट बना दीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है क्या बन गए हैं। जैसा कि आपको पता है 15 तारीख को आपका फिजिकल रिपोर्टिंग रहने वाला है, उससे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एक फाइल बना के रख ले कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और क्या क्या उन डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लिस्ट की बात कर देते हैं। तो जेट के आपके वहाँ पे दिखोगे नोटिफिकेशन में भी आपको सभी को जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे बता रखा है। फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपको क्या चाहिए, फॉर मैंडेटरी फॉर एवरीवन, सभी के लिए अनिवार्य है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 10 की मार्कशीट। क्लास 10 की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, क्यों, उस किस तरह से उसको यूज है, डेट ऑफ बर्थ, आपका एक डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे, क्योंकि आपकी जो 10th में मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसी को आपका मान्य माना जाएगा। पासिंग सर्टिफिकेट आपकी वही 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, और फिर उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है जेट का एडमिट कार्ड चाहिए। जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा वो एडमिट कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने हैं। एडमिट कार्ड करना है, स्कोर कार्ड आपका जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखना है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, अभी आप पोर्टल पे जाओगे अगर आपको जो सीट मिल गया फर्स्ट राउंड में जिनको, वहाँ पे शो हो रहा होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, और जिनका सेकंड में भी हुआ होगा तो उनको वहाँ पे शो होगा कि प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट, उसको डाउनलोड करके आप पीडीएफ बना के रख ले। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द फुल, जब आपने जेट का फॉर्म भरा होगा तब आपको एक कंफर्मेशन पेज मिला होगा, वो पेज आपको लेके जाना है यहाँ पे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चाहिए, आधार कार्ड आपका चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी ट्रांसफर सर्टिफिकेशन, माइग्रेशन हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th की मार्कशीट होगी, ये सभी आपको कॉलेज के स्कूल की तरफ से आपको स्कूल में मिला होगा, स्कूल वालों की तरफ से। अभी आ गया पासवर्ड साइज 40, कैरी एटलीस्ट 4 to 5 रिसेंट फोटोज, कलर फोटोज। इन्होंने यहाँ लिखा है कि 5 से 6 रिसेंट के, आप यूँ नहीं कि आप 5 साल 3 साल पुराने फोटो लेके जाओ तो उसमें आपका फेस मैच नहीं होना चाहिए। रिसेंट का आपका जो फोटो है वो आप लेके जाइए। हो सके तो आपने जो फॉर्म भरते समय जो फोटो यूज किया था मेरे हिसाब से तो उसी फोटो को यूज कीजिए, अगर नहीं है वो फोटो तो आप रिसेंट में भी जाने से पहले आप फोटो क्लिक करवा लीजिए। आपका फेस यूँ नहीं कि मैच करना चाहिए कि आपका 5 साल पुराना फेस कुछ और था अभी आपका फेस चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं। वहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में फोटो से भी आपको मैच किया जाता है कि आपके पास है कि नहीं है। 5 से 6 इन्होंने बोला है, पर आप 7 से 8 फोटो लेके चले जाइए, एक्स्ट्रा रहेंगे तो आपके पास ही रहेंगे, पर आपको वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो आपने सीट एक्सेप्ट किया होगा उसका पेमेंट आपने दिया होगा उसका प्रूफ चाहिए इनको। और ST SC कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट लगता है EWS वगैरह, किसी का EWS होता है तो वो अगर लग है आपके पास तो वो लेके जाना है, क्योंकि आपको कैटेगरी वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ST SC है, ठीक है। बट इन्होंने एक नोट भी नीचे लिखा है, OBC MBS EWS सर्टिफिकेट यूजुअली इज लेस देन 1 year old बैक। आपने जो भी ये सर्टिफिकेट बनाया EWS का हो गया, SC कैटेगरी का, तो आपको 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल के अभी से डेट में ला दीजिए कि आपका जो बना हुआ उसमें जाके डेट देखिए कि डेट से वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। पुराना है तो एक बार आप चेक कर लीजिए, आप नियर बाय बनाने की कोशिश कीजिए कि आपका जल्दी से जल्दी फिर से बन के आ जाए, ठीक है। ये बहुत से बच्चों का भी दिक्कत आता है कि सर हमारा 1 साल पुराना है, वो है। गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है। एफिडेविट इफ यू लुक एट ड्रॉप ईयर आफ्टर 12, आपने अगर गैप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए वैलिड है जिन्होंने 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया है, 1 साल का गैप लेके फिर से प्रिपरेशन करके फिर एग्जाम दिया और अभी उनका सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों के लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है। 50 या 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपका एफिडेविट बन के वो आपको ई मित्र पे या कहीं पे भी जाओगे कोर्ट में तो आपको बना के दे देंगे। और उसके बाद जिन बच्चों का 12th के साथ सिलेक्शन हो गया, जिन्होंने 12th के साथ कॉलेज लिया उनको तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, पर जिन बच्चों ने 1 साल का गैप लिया है उनको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है।
डिफरेंस प्रायोरिटी, अगर आपके पापा किसी में कोटा लगता है आपके, जैसे कि किसी आर्मी में वगैरह है तो उनमें जो कोटा लगता है तो उसका वो होता है, आपको कोटा का उसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है आपको डिफेंस का। और पीएस कैंडिडेट होता है वो फिजिकली हैंडीकैप्ट होता है तो डॉक्टर के द्वारा उनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो बना के देना पड़ता है पीएस कैंडिडेट। और एक नीचे लास्ट उन्होंने दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो इसके नीचे मैं आपको लिंक डाल दूंगा कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहाँ से भरना है। इसके अंदर बस कुछ नहीं, बेसिक से डिटेल भरनी है आपको, वो लेके जाना उसके अंदर कि भाई आपने फॉर्म भरा है, अगर कुछ भी मेरे काउंसलिंग में अगर रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत होती है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। वो सब बेसिक डिटेल मैं फॉर्म का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भर लेना, ये चीज़ रहने। अब ये है कि आपको ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितना जो आपके पास 10th-12th का हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेके जानी है। उसके अलावा जो आपका स्कोर कार्ड हो गया, आपका रिजल्ट हो गया था, तो आपने वो जो कंफर्मेशन पेज मिला था उन सब की आपको फोटोकॉपी लेके जानी है। और ये है उन सब ओरिजिनल के साथ उन आपका 10th-12th है इनका भी फोटोकॉपी लेके जानी है। क्या सर में कितनी लेके जानी है, तो मेरा कहना है कि 5 से 6 कॉपी आप बनवा लीजिए, एटलीस्ट बच्चे 1 या 2 कॉपी लेके आते। जैसे अभी मैं फिजिकल रिपोर्टिंग के समय जो आईसीआर की फिजिकल रिपोर्टिंग हुई थी, आरपीएसयू में गया तो बच्चों के पास, जैसा हमने क्लियरली पहले भी बोला था उस वीडियो में भी कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कि आप क्लियरली 5 से 6 कॉपी लेके आइए। वो बच्चे 1-1, 2-2 कॉपी लेके आते, उसके बाद वहाँ पे ज़्यादा कॉपीज़ की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे भी 3 से 4 जगह आपको देना पड़ता है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी लेके आइए। फिर आपको वहाँ पे एंड टाइम पे आपका रिपोर्टिंग के लिए वो मांगते हैं, आपके पास होते नहीं है, तो आपका काउंसलिंग में भी डिले होता है, आप खुद परेशान होते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपके लिए वो नई जगह है। वहाँ पे कई बार तो होता है कि भाई अंदर में सुविधा की जाती है, पर बहुत बार होता है कहीं सुविधा नहीं होती है, तो आप लोगों को इधर उधर घूमना पड़ता है और आपका काउंसलिंग में डिले होते हैं, फिर आप टेंशन में आ जाते हो, इधर हड़बड़ी में आ जाते हो। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे जाओ, 5 से 6 कॉपी लेके आ रहा हूँ, अगर बच जाती है तो आप ही के पास तो रहने वाला है कोई, पर आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। 5 से 6 कॉपी आप आराम से लेके आओ, बच जाती है तो आपके पास रखिए, रिसेंट फोटो रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कर लीजिए आने से पहले कि सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट्स एक बार आप चेक कर लीजिए, किसी की प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चेकलिस्ट बना दीजिए कि ये हाँ मेरा डॉक्यूमेंट्स हो गया है। घर से निकलने से पहले भी एक बार देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना कोई हार्ड नहीं है फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना, सिंपल सा है, बस आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए। आप जाओगे सीधा सा वहाँ पे दोगे आपके डॉक्यूमेंट, जो जो रिक्वायरमेंट है वो बताओगे, आपका सीधा सा जो है वो रिपोर्टिंग हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा सावधानी रखनी है आपको, आपके डॉक्यूमेंट्स से लेकर रिगार्डिंग अवेयर रहना है। न्यू नहीं कि डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का लापरवाही कर दो, मैंने वो आपका डॉक्यूमेंट्स ही है, लास्ट तक सब कुछ काम हो जाने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट्स अगर सही से रिपोर्टिंग नहीं होता है, सही से आप नहीं दे पाते हो तो दिक्कत होता है। अगर आप, मैंने बोला था कि आपके पास 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चों को घबराने नहीं है, तो एक बार जो है वो आप लेके चले जाओ, वहाँ पे आपको बात करने पर, वहाँ पे कॉलेज है वगैरह है, वहाँ पे बात करोगे तो हो जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा रिलीफ। पर अगर इस पॉसिबल हो सकता है बनाने का तो जल्दी से जल्दी ट्राई कर, अगर नहीं होता है तो आप न्यू नहीं कि मैं सर रिपोर्टिंग करवाने, अरे वहाँ पे जाइए, कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे, आप उनको बोलिए सर कैसी प्रकार की है मैंने कर रखा है, भाई आप डाल दीजिए। उसके बाद एक फॉर्म मिलता है कि भाई सर मैंने रिन्यू करवाने के लिए डाल रखा है, तो वो लोग भी समझते हैं आपको, कुछ न कुछ तो सोल्यूशन वहाँ पे निकलेगा। यूँ नहीं कि आप सर हमारे पास तो यही नहीं, हमने रिपोर्टिंग करवाने नहीं गए, हमको कॉलेज तो मिल गया था पर हम रिपोर्टिंग करवाने नहीं गए थे। तो आप लोगों को जाना है, अगर कुछ होता है ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कम है या फिर आपका अंडरटेकिंग चल रहा है, सर हमने वापस रिन्यू करवाने के लिए डाला है, तो एक बार चले जाइए वहाँ पे बात कर लीजिए, वो भी लोग समझते हैं। आप उनका जो फॉर्म मिला वो रिन्यू का वो आप बता दीजिए उनको कि भाई सर मेरा इसमें चल रहा है, हो जाएगा। पर मोस्टली प्रोबेबली आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही कंप्लीट करके रखें, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। फिर वहाँ पे अभी मैंने बोल दिया सर, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, पर हो जाता है, पर कभी रेयर केस में होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को कि भाई हमें डॉक्यूमेंट सारे चाहिए। तो आप आपका डॉक्यूमेंट्स का काम पहले बनवा के रख दीजिए। किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की, फिर से कहता हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ईजिली प्रोसेस है, आपका हो जाएगा। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, हमसे जितना हो सकेगा हम उतना हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपको किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, आप अगर हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हमारा कोई रिलेटिव वहाँ पे होगा या हमारा कोई जानकार होगा वहाँ पे, तो हम शायद हो सकेगा तो 15-16 तारीख को आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे उन बच्चों को भेज के आपकी मदद कर सकते हैं।